सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली फाइन। आज अपने साथ है महिंद्रा थार रियर व्हील ड्राइव। इसका करने वाले अपन ओनरशिप रिव्यू। गाड़ी की फर्स्ट सर्विस हो चुकी है, मतलब अभी तो नई है। तो अभी फर्स्ट सर्विस के बाद पहली बात तो फर्स्ट सर्विस में कॉस्टिंग क्या क्या आती है, गाड़ी माइलेज कितना दे रही है, और जो ओनर है अपन बात करेंगे कि गाड़ी को परचेज करने के बाद क्या क्या फील हुआ, क्या क्या इसके कॉन्स लगे, क्या क्या इसके प्रोज लगे, और पर्टिकुलर गाड़ी को परचेज करने का क्या रीजन था। तो वीडियो जो है काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली, वीडियो को एंड तक जरूर से देखना है। और मैं बहुत सारी डिटेल चीजों के बारे में बात करूंगा जो कि नए थार के ओनर से जो सोच रहे हैं थार को परचेज करने की अभी 2025 में, 2026 में, नेक्स्ट ईयर। तो इस गाड़ी को परचेज करना वर्थफुल रहने वाला है नहीं रहने वाला। वैसे मैं आपको एक और चीज बता दूं, जो अब जो थार आ रही है उसमें जो रियर वाला टायर, जो अपना स्टेपनी वाला टायर आता है, उस पर कवर लगा हुआ आता है। बट जो पर्टिकुलर ये वाला मॉडल है, इसके अंदर टायर ही है अलॉय के साथ, क्योंकि ये हमारा अभी जहां जब उन्हें परचेज करा था तो उन्होंने बोला था कि लास्ट मॉडल था, मतलब लास्ट पीस था ये वाला जिसके अंदर पीछे अलॉय लगा हुआ था। बाकी अब में सब में टायर वो वैसे रिम लगी हुई आ रही है। तो वो चीज आप ध्यान में रखना कि अब जो आएगी उसके अंदर रिम लगा हुआ आएगा, इस वाले के अंदर पर्टिकुलर अलॉय ही लगा हुआ है। तो अपन सबसे पहले गाड़ी के ओनर को बुला लेते हैं, जो कि इस गाड़ी के ओनर है, जो कि आकांश भाई। कैसे हो आकांश भाई? तो सबसे पहले तो है ना, मैं आपको बता देता हूँ कि जो गाड़ी के ओनर है एक्चुअल में वो इनके भाई हैं, तो दोनों ने गाड़ी चलाई है। तो मतलब इनसे पूछने वाले हैं सारी चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले तो बताओ कि गाड़ी ऑन रोड कितने की पड़ी थी? गाड़ी अराउंड 16.5 कुछ की पड़ गई। 16.5 की पड़ी थी। एसेसरीज मिला के एसेसरीज में क्या क्या लगवाया था? एसेसरीज में सीट कवर लगवाए हैं हाँ, और पीछे वाले आर्मरेस्ट लगवाए हैं बस। पीछे वाला आर्मरेस्ट वगैरह। तो टोटल पड़ी थी 16.5 की गाड़ी पड़ी थी। और मैं जैसे कि देख पा रहा हूँ गाड़ी का नंबर भी स्पेशल है, 0003 नंबर है गाड़ी का। तो उस गाड़ी की नंबर की कॉस्टिंग कितनी आई थी? नंबर अराउंड ये पड़ा था 2.5-3 कुछ का। 2.5-3 का 2.5-3 नंबर पड़ा था। और इसकी बिडिंग वगैरह हुई थी या वैसे ही मिल गया था? बिल्डिंग वगैरह नहीं हुई थी, हाँ, पहले से किसी नोन को बोल के पहले से अच्छा, बुक करवाया। मतलब 2.5-3 में नंबर मिल गया था। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन आ जाते हैं कि भाई पर्टिकुलर ये वाली गाड़ी क्यों, मतलब 4x4 भी आती है इसके अंदर, या इस रेंज में और भी दूसरी गाड़ी आती है, थार रेयर व्हील ड्राइव की तरफ ही क्यों जाना था? 4x4 में भाई ने इसलिए नहीं ली क्योंकि उसको वो बाहर रहता है, उसको चलानी कम होती है। हाँ, और 4x4 एज सच उसको इतना काम पड़ेगा नहीं। ठीक है, चलो। तो ये तो रीजन हो गया कि भाई नॉर्मल डेली यूज था, ज्यादा ऑफ रोडिंग वगैरह नहीं करनी थी, इसलिए 4x4 ना जाके रेयर व्हील ड्राइव वाला ऑप्शन लिया था। ठीक है, तो इसके अंदर लिए बात क्या क्या ऐसा फील हुआ कि यार कि है ना गाड़ी के अंदर है ना ये चीजें अच्छी हैं, ये चीजें ना लिए बात पता पड़ी कि हाँ ये चीज काफी अच्छी लगी गाड़ी के अंदर, कुछ अच्छी बात है जो गाड़ी की हो। सबसे बढ़िया बात तो इसकी ये है कि जो इसकी ड्राइविंग हाइट है, हाँ, मतलब ड्राइवर जिस हाइट पे बैठता है ठीक वो है। बहुत अच्छी है हाँ। बाकी गाड़ियों के कंपैरिजन में। हम्म। और ड्राइविंग एक्सपीरियंस तो बहुत बढ़िया ही है इसका। हम्म। ड्राइविंग एक्सपीरियंस अच्छा। और पहली चीज थी कि हाइट काफी ज्यादा ऊपर बैठता है ड्राइवर, और ड्राइविंग एक्सपीरियंस अच्छा। अच्छा, रोड अपीयरेंस कैसी आती है जब रोड पे लेके निकलते हो? तो वो अटेंशन मिलता है क्या अभी भी इस गाड़ी को, कि काफी टाइम चलती आ रही है, काफी सारे लोगों ने खरीद ली है, तो अभी वो अटेंशन, वो लेवल है क्या, वो और है अभी भी गाड़ी का? रोड अपीयरेंस बहुत बढ़िया है इसका, सब देखते हैं थार को। ठीक है, मतलब सब देख रहे हैं, सब देख। मजा आ रहा है। और पर्टिकुलर ब्लैक कलर में खरीदने का कोई रीजन था, क्योंकि और भी कलर आते हैं व्हाइट वगैरह तो? नहीं नहीं, ब्लैक ही पसंद था। अच्छा, ब्लैक ही ब्लैक। पसंद था इसलिए। तो ये बात तो हुई कि भाई गाड़ी को परचेज करने का रीजन क्या था। गाड़ी को परचेज करने का मेन रीजन था, एक तो पहली बात तो गाड़ी की रोड अपीयरेंस काफी ज्यादा अच्छी है, और गाड़ी की टॉल, मतलब जो ड्राइवर बैठता है, जो वो ऊपर बैठता है काफी, तो मतलब काफी अच्छा व्यू वगैरह आ जाता है। उसके बाद है ना, अब अपन बात करते हैं, जैसे इसके अंदर है ना अभी भी हेलोजन लाइट्स वगैरह आती है गाड़ी में, लोग बोलते हैं स्टेबिलिटी नहीं है। दूसरी चीज, कभी कभी होता है कि रेयर व्हील ड्राइव है तो कहीं अटकने वटकने का थोड़ा सा रहता है कभी कभार, अगर आप कहीं एरिया में हो ऐसा। तो पहली चीज तो लाइट्स के बारे में, कि क्या लगता है कि लाइट्स को मॉडिफाई करने की जरूरत है, या लाइट्स में जो व्यू, जो थ्रो है लाइट का वो थोड़ा कम है, थोड़ी लाइट लगती है कभी कभी ऐसा? लाइट हेलोजन इसमें हो सकता है कंपनी और बेटर कर सकती है, क्योंकि अगर सामने वाले ने अगर बढ़िया लाइट लगवा रखी है हाँ, और वो अगर हाई बीम मार रहा है हाँ। तो ये लाइट दिख जाती है। और अगर नाइट में अपन चल रहे हैं तो ऐसा लगता है कि यार इसमें थोड़ी और रोशनी होनी चाहिए, अगर रोड पे अंधेरा हो रखा पूरी पे तो ऐसा लगे यार नहीं यार, रोशनी और होनी चाहिए थोड़ी। वैसे विजिबिलिटी सही है लेकिन हाँ, कंपनी बेटर कर सकती है। कंपनी बेटर कर सकती है। वैसे मैंने पर्सनली थार रॉक्स भी मैंने चलाई है, तो उसकी लाइट थोड़ी मुझे ज़्यादा अच्छी लगती थी इसकी लाइट के कंपैरिजन से। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, जैसे है ना सब 4 मीटर एसयूवी में आती है, मतलब छोटी, जो थोड़ी कॉम्पैक्ट एसयूवीज होती है उसके अंदर आती है। और 2 डोर है, ऑब्वियस सी बात है, पीछे वालों के लिए जगह नहीं है। तो ऐसा फील होता है कि हाँ यार इसमें है ना थोड़ा पीछे स्पेस और देना चाहिए, या कुछ चीज़ें जो पीछे वाले पैसेंजर्स, क्योंकि आगे वालों के लिए तो सही है, आगे वाले बैठ के जा सकते हैं आराम से, थोड़ी स्पेस की कभी कमी महसूस होती है कि स्पेस और होना चाहिए था इस गाड़ी के अंदर। स्पेस और होना चाहिए था। और मैं पीछे बैठ के भी देखा हूँ इसमें, हाँ, जो पीछे वाली सीट है काफ़ी स्टिफ है, हाँ, थोड़ी और रिक्लाइन कर सकती थी कंपनी। ताकि वो ज्यादा कंफर्टेबल हो जाए, मतलब लॉन्ग राइड्स के हिसाब से तो नहीं है नहीं गाड़ी। नहीं नहीं, अगर आपको उससे आगे बैठ के अगर लॉन्ग राइड करनी तो ठीक है, बट पीछे वालों के लिए अगर आपको लंबा जाना है तो वो नहीं हो पाएगा। पीछे वाले भी।
ठीक है, तो ये चीज हो जाती है कि है ना, एक तो स्पेस की थोड़ी सी कमी, और आगे पीछे जब जैसे ऑब्वियसली बात है, आगे वाला गेट खोलना पड़ता है, सीट को आगे करना पड़ता है, फिर पीछे जाके बैठते हैं, तो उसमें दिक्कत होती है बैठने करने में। दिक्कत तो होती है। अब जैसे अपन तो क्या लड़के लोग हैं, हाँ। बाकी जो लेकिन घर वाले हैं, हम्म। जो बूढ़े लोग हैं, उनको तो बैठने करने में, चढ़ने उतरने में बहुत दिक्कत है। मतलब थोड़े एजेड लोग हैं या फैमिली में जो और भी मेंबर्स हैं, उनको उतरने करने में, चढ़ने में दिक्कत हो सकती है। तो एक तो ये वाली चीज़ है कि है ना, अगर आपको थार लेनी है तो आप उस चीज़ को सोच के लेना, क्योंकि फैमिली कार नहीं है ये। फैमिली को अगर आप कहीं लेके जाना चाह रहे हो लंबा राइड वगैरह पे, या आप घुमाने लेके जाना चाह रहे हो ड्राइव वगैरह पे, तो वो आप इसके साथ नहीं कर सकते। तो ठीक है, तो बात है कोई कॉन्स के बारे में, गाड़ी के अंदर स्पेस कम है, वो तो सबको पता ही है, वैसे गाड़ी के अंदर स्पेस कम है। अच्छा, कभी ऐसा फील हुआ कि रियर व्हील ड्राइव में है ना यार, थोड़ी सी वो कमी है 4x4 वाली, कि कभी कभी अटक जाती है? जैसे नॉर्मल सिटी में तो ठीक है, पर हल्का फुल्का भी अगर ऑफ रोड वगैरह हो रहा है, हल्का फुल्का अगर कुछ हो रहा है, तो गाड़ी अटक रही है, ऐसा फील हुआ क्या कभी? जैसे अगर नॉर्मली चलाते हैं तो इतना कुछ फील होता नहीं है, लेकिन जैसे कभी गड्ढे वगैरह में पीछे वाले टायर अगर फंस जाते हैं हाँ, तो बहुत दिक्कत आती है। तो क्योंकि आगे वाले टायरों में पावर नहीं है। हाँ, तो ये वाली चीज़ हो सकती है, तो आप उस हिसाब से देख के गाड़ी परचेज करना कि ये पर्टिकुलर ऑफ रोडिंग के लिए नहीं बनी है। ऑफ रोडिंग कर सकते हो आप इससे, थोड़ी बहुत जो नॉर्मल ऑफ रोडिंग है वो कर सकते हो, नॉर्मल अगर गड्ढे वड्ढे उनमें से निकाल सकते हो, बट आप प्रॉपर ऑफ रोडिंग करने की सोचो अगर इससे, तो गाड़ी कई बार फंस जाती है, क्योंकि सिर्फ पीछे वाले टायर में ही पावर है। अच्छा, पावर से याद आया कि अगर पावर है गाड़ी में, तो कभी ऐसा फील होता है, क्योंकि जो 4x4 वाला इंजन है वो 1.5 लीटर है और ये वाला 1.2 लीटर, कभी ऐसा फील होता है कि पावर कम है या थोड़ी और पावर होनी चाहिए थी गाड़ी के अंदर? ऐसा फील होता है गाड़ी को चलाते टाइम? ऐसा तो फील नहीं होता, लेकिन हाँ अगर थोड़ी ज़्यादा पावर होती हम्म। तो ये गाड़ी भारी है हम्म। तो थोड़ा बेटर रहता। थोड़ा बेटर रहता। अच्छा ठीक है, अब जो ये वाली चीज़ थी कि भाई थोड़ी ऊंची उठी हुई है, लैडर ऑन फ्रेम है जो इसका प्रॉपर चीज़ है, वो लैडर ऑन फ्रेम पे इसका जो चेसी है वो बेस्ड है, तो कभी स्टेबिलिटी इश्यूज आते हैं कि यार गड्ढों में, या कभी अगर तेज कहीं पे गाड़ी घुमाई तो वो स्टेबिलिटी इशू कभी फील होता है गाड़ी के अंदर? स्टेबिलिटी इशू बहुत है, बॉडी बॉडी रोल गाड़ी में बहुत है। हम्म। चाहे पीछे बैठो, पीछे वालों के लिए तो खैर बहुत ही खराब है, लेकिन आगे वालों के लिए भी कंफर्टेबल बिल्कुल नहीं है। मतलब बॉडी रोल की वजह से थोड़ा कंफर्ट है वो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। इवन कभी ऐसा फील होता है कि अगर गड्ढे वड्ढों में से निकाल रहे हो तो काफी ज्यादा गाड़ी झूलती है, काफी बहुत ज्यादा बहुत हिलती है। तो एक ये वाली चीज भी है कि भाई गाड़ी है ना काफी ज्यादा झूलने वाली है, अगर आप थोड़ा ऑफ रोडिंग वगैरह वैसे कर रहे हो तो आपको वो फील होगा, वो जर्क वगैरह वो सारी चीजें फील होंगी। हाँ, इसके अंदर एक और कमी ये है कि अभी बारिश का मौसम हो रहा है, जो जगह जगह पानी भरा हुआ है, हाँ। तो जब स्पीड में ये पानी में जाती है हाँ। तो बाकी गाड़ियों में तो पानी यूँ निकल जाता है। ठीक है। इसमें हो सकता है ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा, इसकी वजह से जो आगे पानी आता है हाँ। वो सारा शीशे पे आ जाता है, अच्छा, मतलब ऊपर आता है विंडशील्ड सारा पे, पानी? सारा विंडशील्ड पे आ जाता है, हाँ। विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो हो जाती है। अच्छा, मतलब और ये ज्यादा स्पीड में होता है या नॉर्मल 40-50 की स्पीड में ये चीज होने लग जाती है? 40-50 में भी आ जाता है, हम्म। पर हल्की विजिबिलिटी रहती है। हम्म। पर अगर गाड़ी 50 से ऊपर है हाँ, तो बिल्कुल कुछ मतलब नहीं दिखता सामने का आगे। दिखना ही बंद हो जाएगा। तो मतलब ये वाली चीज भी है कि अगर आप थोड़ा स्पीड में और आगे पानी भरा हुआ है तो आगे पूरा पानी उठ के आ जाएगा और फिर कुछ भी दिखना बंद हो जाएगा। कंपनी को या तो कुछ हम्म। ऑप्शन देना चाहिए आगे, जिससे पानी उछल के आगे नहीं आए, हाँ। ऊपर जाके सीधा विंडशील्ड पे नहीं जाए। ठीक है। बस ये बहुत बड़ा इसका वो है। तो मतलब ये वाली चीज भी है गाड़ी के अंदर कि अगर आप थोड़ा स्पीड में हो 50-60, वैसे नॉर्मली इंसान इतना चलता है 50-60 तो रोड पे हाईवे पे चलेगा, पानी भरा हुआ सारा पानी ऊपर आ जाएगा, उससे जो विजिबिलिटी है नाइट में हो या कहीं पे भी हो तो वो बिल्कुल जीरो हो जाती है। ये सारी बातें हो गई, अब थोड़े कॉन्स वगैरह हो गए, अब अपन नॉर्मल चीजों के बारे में बात करते हैं कि गाड़ी, पहली बात तो कि अगर कोई भी गाड़ी खरीद रहा है तो सब लोग ये पूछते हैं कि भाई गाड़ी माइलेज कितना दे रही है। ऑल्दो अभी इस गाड़ी की फर्स्ट सर्विस ही होके आई है, ज्यादा नहीं चली है गाड़ी, बट स्टिल अभी भी माइलेज कितना दे रही है गाड़ी? माइलेज अभी ये दे रही है 10-12 के अराउंड। 10-12 का माइलेज मिल जा रहा है, तो अगर आप इसको ढंग से चला रहे हो तो 12 तक दे देगी अभी फर्स्ट 12 सर्विस के बाद, अगर नॉर्मल सिटी में चल रहा है तो 10 तक का माइलेज दे देगी। तो 10 वैसे भी ठीक है, अगर फर्स्ट सर्विस ही हुई है गाड़ी की तो 10 का माइलेज अभी ठीक है। वैसे मैंने देखा है कि थार को जब मैं लंबा चलाया था पर्सनली, तो अराउंड मेरे को 15-16 तक का माइलेज मिल गया था, ऑल्दो वो 30,000 चली हुई, 30-35,000 गाड़ी चली हुई थी वो। तो अपन वैसे कह सकते हैं कि अभी फर्स्ट सर्विस के हिसाब से 10 का माइलेज ठीक है, और मैक्सिमम 16 तक ही जाता है, और ये वाला डीजल वाला ही है, पेट्रोल वाला नहीं है, तो ये डीजल का ही माइलेज आप लोगों को बता रहा हूँ। तो ठीक है, अब ये सारी बातें कि अच्छा कुछ चीज़ें ऐसी, जैसे कभी ऐसा फील हुआ हो कि ना टायर में जो ब्रेकिंग वगैरह है, जैसे आगे की ब्रेकिंग है वो और बेटर हो सकती है, ब्रेकिंग थोड़ी कम लगी हो, या ऐसा लगा हो कि यार टायरों में ग्रिप कम है थोड़ा, ऐसा कभी फील हुआ, या ऐसा कभी नहीं लगा कि यार ब्रेकिंग वगैरह बढ़िया है और टायर भी बढ़िया है? ब्रेकिंग वैसे तो बढ़िया है इसकी, लेकिन क्योंकि गाड़ी भारी है तो एकदम से अगर अपन ब्रेक मारने की कोशिश करते हैं, गाड़ी अगर स्पीड में है तो रुकने में टाइम लेती है। रुकने में टाइम लेती है, हाँ, मतलब वो वेट की वजह से वो थोड़ी दिक्कत आ रही है गाड़ी के अंदर, ठीक है, मतलब ब्रेकिंग बेटर हो सकती है। अच्छा, फिट एंड फिनिश की बात करें, क्योंकि महिंद्रा में काफ़ी सारी बार इशू ये आता है कि है ना, फिट एंड फिनिश में चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती हैं, और जो फिट है अंदर से भी, अंदर की जो फील है
वो थोड़ी थार के अंदर और भी गाड़ियों के अंदर दिक्कत आई, तो इसके अंदर भी वो फील आया ऐसा कि यार जो 17-18 लाख रुपए जो वैसे गए टोटल अपने गाड़ी के नंबर वगैरह के साथ, तो उसमें थोड़ी और बेटर गाड़ी में ले सकता था, या ये वाली फिट एंड फिनिश में ही बढ़िया है? फिट एंड फिनिश अभी तक तो कोई ऐसी लगी नहीं खराबी, हम्म। लेकिन पीछे वाले आर्मरेस्ट की लगवाए थे मैंने, उसकी फिटिंग सही है। हाँ पर इन्होंने जो पीछे वो उसका पोर्ट दिया था चार्जिंग का आर्मरेस्ट हाँ में, हाँ। उसकी थोड़ी सी बिल्डिंग वगैरह सब सही नहीं हुई उसकी। वो मैं अभी आप लोगों को क्लिप दिखा दूंगा, वो मैंने अभी देखा था एक्चुअली, जहाँ से वो बैटरी का कनेक्शन आ रखा है पीछे की तरफ, जो पोर्ट वगैरह है पीछे वाला आर्मरेस्ट में, तो वो वायर जो है वो ओपन है पूरी वायर। ऑल्दो हमने सर्विस सेंटर में बात भी करी थी एक दो बार, तो उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं करा, उन्होंने टेप लगा के दे दिया, जो कि मैं अभी क्लिप अभी चला दूंगा। तो उन्होंने वहाँ पे वो टेप लगा के दे दिया, जिसकी वजह से वो थोड़ा अनप्रोफेशनल सा लगता है, ऐसा लगता ही नहीं कि प्रॉपर कंपनी से काम कर रहा है। जो कंपनी फिटेड है वो आर्मरेस्ट वगैरह सारे, बट स्टिल वो वायरिंग पूरी दिखती है। उन्होंने टेप लगा के दिया, जब हमने बोला कि इसको ठीक करेगा तो उन्होंने टेप लगा के दे दिया उस चीज़ पे। तो वो वाली चीज़ भी मुझे थोड़ी सही नहीं लगी वैसे तो महिंद्रा की। अच्छा, सर्विस का एक्सपीरियंस कैसा रहा, कि सर्विस कितने की पड़ी इस गाड़ी की? सर्विस इसकी अभी तो फर्स्ट सर्विस हुई है जो कि एक गाड़ी? ही हुई है। हाँ उसकी कॉस्टिंग बस वो जो मैंने कंपनी से गाड़ी भिजवाई थी, क्योंकि मैं लेके नहीं गया था, ठीक है, मतलब बंदा आया था लेने के लिए, बंदा आया बंदा था ठीक कंपनी है। से, उसकी 350-350 कुछ रुपए ठीक है, सिर्फ उसके भिजवाने के लिए। तो हो सकता है शायद अगर मैं खुद लेके जाता तो वो भी नहीं लगता। मतलब जो लेबर आया वो लेके गया, बस उसके पैसे बस लगे हैं उसके बाकी। पैसे अच्छा, और अपने को कितनी सर्विस फ्री मिली है अभी तीन कंपनी तीन कंपनी से? अभी 3 सर्विस फ्री मिली है, और फर्स्ट सर्विस का कोई भी चार्ज नहीं लगा, सिर्फ जो बंदा आके लेके गया उसके पैसे दिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप कंपनी के साथ आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी, 3 सर्विस वगैरह फ्री मिलेंगी। और ओवरऑल मतलब अगर मैं कहना चाहूँ कि चलो स्टांस अच्छा है गाड़ी का, ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ हैं, ऊंची है, रोड अपीयरेंस अच्छी है, लोग बाग देखते हैं इसको, आई कैची है, तो उसके बाद भी कुछ ऐसा फील हुआ कि यार नहीं है ना, इससे बढ़िया मैं कोई दूसरी गाड़ी ले लेता, या फिर मैं इसी बजट में कोई और गाड़ी ले लेता जो मेरे को है ना कंफर्ट भी दे देती है, ऐसे भी दे देती है। ऐसा लगा कि नहीं ठीक है, जो मोटिव था हमारा वो पूरा हो गया, जो गाड़ी चाहिए थी। मोटिव तो अगर थार ले रहे हैं तो मोटिव तो वैसे भी कंफर्ट तो नहीं था, लेकिन फिर भी इसी रेंज में और भी गाड़ियां हैं जिसकी तरफ मैं जा सकता था। जैसे स्कोडा काइलैक है, हाँ नई लॉन्च हुई है, हाँ वो बहुत बढ़िया गाड़ी निकली है। ठीक है। और अगर अपग्रेड करना चाहता थोड़े से पैसे और मिला के, तो स्कॉर्पियन की तरफ भी जा सकते थे। हाँ मतलब उसमें ज़्यादा फीचर्स भी मिल जाते हैं और थोड़ा कंफर्ट वगैरह भी अच्छा था। पर हाँ, अगर आपको पर्टिकुलर थार ही चाहिए सिर्फ कि भाई मुझे तो थार ही लेनी है, वो एक नाम ब्रांड वैल्यू चाहिए, तो आप थार की तरफ जा सकते हो। बट पर्सनली एक्सपीरियंस मेरा भी बताऊँ तो कंफर्ट ज़्यादा नहीं मिलने वाला है, स्पेस ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। आपको रोड अपीयरेंस वगैरह अच्छी मिल जाएगी, और मतलब थार का वो ब्रांड नहीं मिल जाएगा कि थार आपके पास है 4x4 लो चाहे कोई सी भी लो, और कंफर्ट वगैरह वो सारी चीज़ें सेम रहेंगी। पावर वगैरह थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, और माइलेज वगैरह भी डिफरेंस आता है, क्योंकि इंजन अलग अलग हो जाता है। अच्छा, अब ओवरऑल अगर मैं रेटिंग पूछूं गाड़ी की, कि है ना कि अगर 10 में से अपने को रेट करना हो हर उसमें, कि माइलेज में भी रेट करना हो, अपीयरेंस में भी रेट करना हो, कंफर्ट में भी रेट करना हो, और ब्रेकिंग वगैरह, पार्ट्स की क्वालिटी वगैरह, अगर अपन इसको 10 में से मार्क्स दें, तो पर्टिकुलर इस गाड़ी को अपन कितने मार्क्स दे सकते हैं? और अपने व्यूअर्स को अपन क्या बता सकते हैं कि आप लोगों को 2025 में ये गाड़ी परचेज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? अगर पर्टिकुलर सिर्फ थार, क्योंकि कंफर्ट की तरफ जा रहे हो, तो ये गाड़ी कंफर्ट के लिए तो नहीं ले सकते। बाकी ओवरऑल रोड अपीयरेंस, ड्राइविंग एक्सपीरियंस, उस हिसाब से इस गाड़ी को ले सकते हो। 10 में से तो सिर्फ कंफर्ट के कटेंगे, वो 2 मार्क्स उसके कट गए, बाकी तो 8 रेटिंग हो जाएगी इसकी। पार्ट्स की क्वालिटी वगैरह वो सब सही है? हाँ, वो सब तो ठीक है। मतलब मेरे ठीक है, अगर वैसे है तो वैसे पार्ट्स की क्वालिटी इतनी बुरी नहीं है, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा बहुत ज़्यादा बुरी है, बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं है, पर बट हाँ बेटर हो सकती है। वैसे ऑफ रोडिंग गाड़ी है, तो प्रॉपर जो अंदर की चीज़ें वगैरह बनाई है वो हार्ड टच में बनाई रखी है, मतलब वो सॉफ्ट टच में नहीं है, सारी चीज़ें हार्ड है, प्लास्टिक वगैरह हार्ड प्लास्टिक यूज़ हुआ है, तो वो ऑफ रोडिंग के लिए यूज़ हुआ है। तो ये कुछ रीज़न था इनका गाड़ी परचेज करने का। अब आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो कि आपका रीज़न क्या है इस गाड़ी को परचेज करने का, और आप इस गाड़ी को क्यों परचेज करने की सोच रहे हो। बाकी अगर कोई भी आकर आपकी क्वारी वगैरह हो, कुछ भी पूछना करना हो, तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो कि आपको क्या, आपकी रिक्वायरमेंट है, क्या आपकी नीड है। आपकी पहली चीज़ तो नीड क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से आप गाड़ी परचेज करो। इनकी रिक्वायरमेंट ये नहीं थी कि इनको फैमिली को लेके जाना है या कहीं घूमने जाना है, इनको नॉर्मल था कि मुझे सिटी राइड करनी है, थार जैसी गाड़ी चाहिए, तो रियर व्हील ड्राइव में ये गए। अब आप लोग नीचे कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और इन्फॉर्मेटिव लगी फटाफट से बता देना कमेंट करके। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपसे मिलूंगा किसी बढ़िया सी अमेजिंग सी वीडियो में, तब तक के लिए आडियोस अमीगो, साइनिंग ऑफ, आर्य व्लॉग्स।